हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स। अगर मतलब बहुत सारे स्टूडेंट इस कोर्स में, बट उन्हें ये नहीं पता कि ये कोर्स कैसा है, उनके लिए अभी भी ठीक है या नहीं, इस कोर्स में उनको क्या करना है, कितने सेमेस्टर्स होते हैं, कितने ईयरली एग्जाम्स होते हैं, नेक्स्ट इसकी सैलरी क्या है, इसके स्कोप्स क्या है, इसके बाद उनके क्या बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई भी कोर्स उसके एडवांटेजेस ही एडवांटेज हो, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो बस आज की वीडियो में हम वही सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर मैं बताऊँ, बीएससी नर्सिंग एज सच इतना ईजी कोर्स नहीं जितना हर कोई समझता है। एएनएम जीएनएम से डिफिकल्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है। ये इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ये 4 साल का कोर्स है। अगर मैं बात करूँ सेमेस्टर वाइज, इसके 8 सेमेस्टर होते हैं। पहले इसके एग्जाम ईयर वाइज होते थे, मतलब कि एक साल में एक एग्जाम। अब सेमेस्टर वाइज होता है, तो सेमेस्टर का टाइम ड्यूरेशन होता है 6 मंथ। इसका मतलब एक साल में आपके 2 सेमेस्टर कंप्लीट होते हैं और 2 आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम देना होता है। इसी के साथ मैं बता दूं कि मैं एक बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं स्टडी कर रही हूँ कॉलेज ऑफ नर्सिंग अंबेडकर नगर में। मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का 2022 में, और जिससे मुझे ये कॉलेज मिल गया था। इस कॉलेज में मैंने एक साल भी अपना कंप्लीट कर लिया। अभी मैं सेकंड ईयर या फिर कह सकते हैं थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। तो ऐसा मुझे लगता है कि बीएससी नर्सिंग ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है, शायद ये सारी चीज़ें मुझे पहले पता होती, तो आज और ही अच्छी बात होती मेरे लिए, या फिर कह सकते हैं कि आज मैं और भी अच्छा कोर्स ले सकती, या फिर मुझे और अच्छी नॉलेज हो जाती नर्सिंग से रिलेटेड। नर्सिंग के हर एक सेमेस्टर, हर एक नए सब्जेक्ट से आपकी मुलाकात होगी। सारे सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक जरूर करते हैं, बट हर एक सेमेस्टर आपको डिफिकल्ट लगेगा अपने पिछले सेमेस्टर से। सेमेस्टर में जितने भी आपके नए सब्जेक्ट्स आएंगे, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा लिंक होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स होंगे, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा बोर करेंगे, या फिर बहुत डिफिकल्ट होंगे, जिसको लेकर आपको लगेगा कहीं ये बैक ना लगा दें। तो ऐसे सब्जेक्ट्स भी है नर्सिंग में। नर्सिंग में जितने भी सब्जेक्ट है, वो एक एमबीबीएस स्टूडेंट भी स्टडी करते हैं, बट वर्क कितना, उनकी स्टडी का लेवल थोड़ा सा हाई होता है हमारे कंपेरिजन में। हमारे बीएससी नर्सिंग में आपको बहुत सारे असाइनमेंट मिलते हैं। असाइनमेंट की लास्ट डेट पे आपको रियलाइज होता है कि हाँ, असाइनमेंट आपको बहुत सारे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, आपको क्लिनिकल आर्ट्स हर एक सेमेस्टर आपका बढ़ता जाएगा। जो आपका लास्ट सेमेस्टर 8 सेमेस्टर होगा, वो आपको इंटर्नशिप का होता है। इंटर्नशिप पे आपकी सैलरी में मिलती है, बट वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कॉलेज से कर रहे हो। जैसे कि मैं बताऊँ, मेरे कॉलेज में अभी तक मुझे ये नहीं क्लियर है कि कितना इंटर्नशिप से सैलरी मिलती है, क्योंकि मेरा फर्स्ट बैच था, तो हर एक चीज़ मेरे हर एक स्टेप पे क्लियर होती है। बट हाँ, जो मेरे अपकमिंग बैचेस हैं, या फिर जो मेरा एक बैच आ चुका है, तो उनको हर एक चीज़ की नॉलेज हम लोगों से मिल जाती है। वो चीज़ इससे बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं कि अब जो प्रॉब्लम है, तो हमारे सीनियर्स हेल्प कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट एक मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी। बीएससी नर्सिंग हर एक सेमेस्टर में हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल, अब आप देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, अब सेकंड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल्स मिलते हैं। प्रैक्टिकल के लिए एग्जामिनर आते हैं, तो फिर वो चीज़ डिफिकल्ट हो जाती है। आप एग्जाम भी देखते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल, मतलब कि यूनिवर्सिटी का, और फिर आप देते हैं इंटरनल अपने कॉलेजेस का। जब आप रिजल्ट देखोगे, जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि कितना अनएक्सपेक्टेड है। तो ये रियलिटी है अपनी बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग में आप कॉलेज में पढ़ते हो, आपको पता है कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, ड्रेस के लिए कितने ज़्यादा ये लोग पंचुअल है, टाइम के लिए कितने ज़्यादा पंचुअल है। हम सबको वही चीज़ सिखाते हैं। ये सारी बेसिक सी चीज़ है, बट ये सब हम लोगों को एक्वायर करने में थोड़ा-थोड़ा टाइम लगता है। अब मुझे 1 साल हो गया, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये सी चीज़ इस टाइम के लिए सही थी। हमें ये चीज़ के लिए डाँट पड़ी, या ट्रबल्स हुए, या फिर हम लोगों को इतना अप एंड डाउन्स होती है, फिर क्यों हम लोगों को कम्पेंसेट करा जाए, तो वो सारी चीज़ें अब जाके धीरे-धीरे क्लियर होती हैं। अब एक स्टूडेंट को डाउट है कि एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग में क्या बेस्ट है? एएनएम से बेस्ट जीएनएम है, जीएनएम से बेस्ट बीएससी नर्सिंग है। बीएससी नर्सिंग का अगर टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस कम लगता है एज़ कंपैरिज़न टू जीएनएम, एएनएम। तो अगर आप कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करिए, उसके एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करिए। बीएससी नर्सिंग ज़्यादा अच्छा है एएनएम जीएनएम से। अगर आपका मन है एएनएम जीएनएम करने का, तो प्लीज़ मेरी बात पे ऐसा मत आना कि अब छोड़ दिया। अगर आपका मन है, आपको अच्छा लगता है एएनएम जीएनएम, तो वो आप कोर्स परस्यू कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग के लिए मेल फीमेल कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप को एजुकेशन ले सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि वो नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी रॉक कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग में। आप अपने आसपास देखिए, जितने भी आपके सीनियर्स हैं, उसमें से आधे हिंदी मीडियम के भी अच्छे से स्कोर कर रहे हैं। मेरे बैच में भी हिंदी मीडियम के थे, बट उन्होंने अच्छा रैंक लाया, अच्छे से पढ़ा, उन्होंने हार्ड वर्क ज़्यादा लगता आई नो, बट उन्होंने अच्छा स्कोर करा। मेरे लिए इसकी एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, तो क्लास 12 के बाद आप इसको ले सकते हो। मिनिमम आपके 60% तक होने चाहिए पास। नेक्स्ट आप अगर मैं बात करूँ, इसमें बेसिक से सब्जेक्ट्स होते हैं, और जितना भी आप प्रिपरेशन करोगे, उस अकॉर्डिंग आप अपने कॉलेज को परस्यू कर सकते हो। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से लिया था। यूपी में आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। बेसिक कॉलेज में लेने के लिए आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, उसमें क्लास 12 परसेंटेज बेसिस पे भी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एडमिशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जिसको आप देख लीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जितनी भी वीडियोस मिलेगी ना, वो सब बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड होगी, कि बीएससी नर्सिंग क्या है, इसमें आप कैसे आ सकते हैं, इसको की स्टडी क्या है। अभी मैंने जितना भी आपको कवर अप करा है स्टडी से रिलेटेड, वो फर्स्ट सेमेस्टर करा। अब हम सेकंड सेमेस्टर पे वर्क कर रहे हैं, तो धीरे धीरे सेकंड सेमेस्टर पे भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे। सेकंड सेमेस्टर के जितने नोट्स होते हैं, वो सब आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक भाई स्टेप बाय स्टेप रहती हैं, और हर एक चीज़ को मिनिमाइज करके रहेगा। अगर मैं बात करूँ बीएससी नर्सिंग के स्कोप के लिए, अब बीएससी नर्सिंग के स्कोप बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि मैं बताऊँ, बीएससी नर्सिंग के स्कोप बेसिकली आपको पता होगा कि आप नर्सिंग ट्यूटर में कर सकते हो, या फिर आप स्टाफ नर्स में जा सकते हो। लेकिन अब तो नर्सिंग ऑफिसर का
इतना ज़्यादा चलन है, नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम अब डिफिकल्ट क्यों होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि इतने कॉम्पिटिटर बढ़ते जा रहे हैं। अगर एक बात बताऊँ बेसिक सी, जब मैंने 2021 में एंट्रेंस एग्जाम दिया था अटल यूनिवर्सिटी का, तब इतना डिफिकल्ट नहीं था। जब मेरे जूनियर ने दिया तो वो और डिफिकल्ट था, लेकिन जो अपकमिंग एग्जाम होगा तो उससे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। जो आपके बाकी 4 साल है ना, तो उनको आप वन ऑफ द बेस्ट दीजिएगा। और अगर आप सीनेट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, गवर्नमेंट कॉलेज में स्टडी करिए। गवर्नमेंट कॉलेज में स्टडी करने का स्वैग एक अलग होता है। ऐसा नहीं है प्राइवेट कॉलेज में स्टडी करने का स्वैग नहीं होता है, बट गवर्नमेंट कॉलेज में मैं पढ़ी तो मुझे बेनिफिट्स गवर्नमेंट कॉलेज के ज़्यादा पता है। साथ ही साथ आप गवर्नमेंट कॉलेज में जब हॉस्पिटल साइड जाते हो ना, तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। फ्लो रेट बहुत हाई रहता है पेशेंट का, आपको वर्क बहुत मिलेगा, हर एक चीज़ आप मैनेज करना सीख जाओगे। साथ ही साथ जितना यहाँ पे राइटिंग वर्क रहता है, राइटिंग वर्क हर एक चीज़ का रिटन एप्लीकेशन, हर एक चीज़ का रिटन, तो वो सारी चीज़ें आपको बेसिक क्लियर करती जाएंगी। एज सच कि आप जब नर्सिंग ट्यूटर बनोगे तो आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे डील करोगे, तो वो सारी चीज़ आप धीरे धीरे क्लियर करते जाओगे। बीएससी नर्सिंग कोर्स के आपको बहुत नॉलेज है, या फिर बीएससी नर्सिंग कोर्स से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, जो एस्पिरेंट स्टूडेंट्स है स्पेशली फॉर यू, अगर आपको कोई भी डाउट है कि कैसे करना है, क्या करना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। आपके डाउट्स जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को नहीं ज्वाइन करा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मेंबरशिप है इसको अटेन कर लीजिए। आप जहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो वहीं पास में उसका एक बटन है ज्वाइन का, उसको टच करके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब मेरे चैनल पे सुपर थैंक्स भी स्टार्ट हो गया, अगर आप देना चाहते हो तो आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।